वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। आप इस श्लोक को सुनकर के हैरान हो रहे होंगे कि आखिर किसी खबर में, आखिर किसी वीडियो में इस श्लोक का क्या मतलब है, इस श्लोक का क्या अर्थ है। तो आपको बताते चलूं कि जहां पूरी दुनिया अयोध्यामय हो गई है, पूरा दुनिया राममय हो गया है, अगर अयोध्या से और रामचंद्र से संबंधित कोई खबर हो तो उनके ऊपर लिखा गया ग्रंथ रामचरितमानस के पहले श्लोक को इस खबर में और इस वीडियो में पहले सुना देना, इससे बेहतर और इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं हो सकता है। जहां आप और हम जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो मंदिर बना है, उस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होना है। उस मंदिर में राम जी विराजमान होंगे और राम जी के प्रतिमा को विराजमान करने से पहले 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक एक टाइमलाइन जारी किया गया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के कार्यक्रम को, अनुष्ठान के टाइमलाइन को जारी करके तमाम लोगों को बताया जा रहा है कि कब कब क्या होगा और कब कैसे क्या क्या चीजें होंगी। जहां राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर के आपने और हमने देखा है कि देश के कोने कोने से अद्भुत चीजें मंगाई जा रही है। जहां हम और आप देखे हैं कि पटना के महावीर मंदिर के तरफ से राम मंदिर बनने में सहयोग राशि देने के बाद 2.5 केजी के सोने से बना हुआ धनुष अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। वहीं पर राम जी का ससुराल बिहार के मिथिला में है और मिथिलावासी इस बात से बहुत खुश हैं कि सीता बहन को उनके नए भवन का गृह प्रवेश होगा, उनको अपना मकान मिलेगा। वैसे जैसे एक परंपरा रही है कि जब भी किसी बेटी की विदाई उसके ससुराल में होती है, उस बेटी के साथ जो चीजें भेजी जा सकती है, उन तमाम चीजों को मिथिला के साधु संत इकट्ठा करके और वहां अयोध्या में लेके जा रहे हैं। अयोध्या जाने वाले साधु संत बताते हैं कि पांव की बिछिया से लेकर के सर के ताज तक इकट्ठा करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और आपको बता दें कि सैकड़ों गाड़ियों में 11,000 दौरा में मिठाई, सोना, चांदी, गहना, जो भी चीजें हो सकती है जो एक बेटी को उसको विदा करने के वक्त दिया जा सकता है, वे तमाम चीजों को इकट्ठा करके मिथिलावासी के तमाम साधु संत और मिथिलावासी लगभग सैकड़ों गाड़ियों से एक रथ यात्रा निकाल करके अयोध्या जा रहे हैं। उस यात्रा को जगह जगह पर रोक करके तमाम राम भक्त और तमाम श्रद्धालु भक्त अभिवादन कर रहे हैं और भावुक मन से उस रथ को विदा कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर बनने को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कई ऐसे भक्त हैं जो धीरे धीरे अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिए हैं। कई तो पहुंच गए हैं, जहां देसी भक्त भी पहुंच रहे हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि विदेशों से भी कई ऐसे राम भक्त हैं जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और हो रहे प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को देखने के लिए अभी से पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को लेकर के कई देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने मिलकर के यह फैसला लिया है कि उन देशों में जो भारतीय काम करते हैं उनको स्पेशल छुट्टी दिया जाएगा। किसी देश में दिन भर का छुट्टी दिया गया है तो किसी देश में भारतीयों के लिए स्पेशल 2 घंटे की छुट्टी दी जा रही है। और 22 जनवरी को होने वाला यह ऐतिहासिक काम जो 500 वर्षों के झगड़े के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का बनना शुरू हुआ और यह मंदिर लगभग 13 महीनों में बढ़कर के तैयार हो गया। और बनकर तैयार होने के बाद राम जी का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होना है और उस यज्ञ को लेकर के जो अनुष्ठान होना है, उस अनुष्ठान का कार्यक्रम, क्रियाकलाप और कह सकते हैं कि टाइमलाइन एक तरह से जारी कर दिया है कि जिस भक्त को जैसे आना होगा वह इस प्रकार से इस अनुष्ठान में शामिल हो सकता है। उस तमाम चीजों को जारी करके तमाम भक्तों को बताया जा रहा है। राम मंदिर का बनना हमारे और आपके समय में एक बड़ी बात है। जहां देश के लिए यह एक समस्या रही है, राजनीतिक मुद्दा रहा है, वहीं पर तमाम संगति विसंगति के बाद यह मसला हल हो गया है। और यह खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि राम जी का मंदिर आपके और हमारे समय में बना है। अब आते हैं कि इस अनुष्ठान का कार्यक्रम क्या है, अनुष्ठान का टाइमलाइन क्या है। अगर आपको भी जाना है या किसी और को जाना है, उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होना है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ केवल 22 जनवरी को ही नहीं होगा, उससे पहले यानी कि 16 जनवरी से यह अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। और 16 जनवरी के यानी कि इस यज्ञ के पहले दिन, जब 16 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का अनुष्ठान शुरू होगा, उस दिन रामलला के विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान होगा। पहले दिन इस कार्यक्रम के बाद, इस पूजन विधि के बाद दूसरे दिन यानी कि रामलला के प्रतिमा को अयोध्या के पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा। भ्रमण करने के बाद जब रामलला के प्रतिमा को उस जगह पर ला दिया जाएगा, यानी कि अनुष्ठान के तीसरे दिन यानी कि 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। और उस दिन मंडप पूजन होगा, वास्तु पूजन होगा, गणेश पूजन होगा। और इस अनुष्ठान के अगले दिन यानी कि चौथे दिन यानी कि 19 जनवरी को अग्नि की स्थापना होगी।
अग्नि की पूजन होगी और नवग्रह का हवन होगा। इसी तरह से 20 जनवरी को यानी कि 5वें दिन सरयू से 81 कलशों में जल भर करके लाया जाएगा और मंदिर में जहां गर्भगृह है, जहां राम जी के प्रतिमा को रखना है, जहां राम जी के प्रतिमा को स्थापित करना है, उस गर्भगृह को 81 कलशों के जल से पवित्र किया जाएगा। और इस दरमियान यानी कि अनुष्ठान के अगले दिन यानी कि 6वें दिन यानी कि 21 जनवरी को 125 कलशों के जल से रामलला के प्रतिमा को यानी कि स्नान कराया जाएगा, उसको पवित्र किया जाएगा। उसके बाद से 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होगा और उसके बाद से रामलला अपने नए भवन में यानी कि मंदिर में गर्भगृह पर विराजमान हो जाएंगे और मृगशिरा नक्षत्र में राम जी अपने अयोध्या वाले मंदिर में एक तरह से कह सकते हैं कि स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद से क्या टाइमलाइन होगा, उसके बाद से कैसा शेड्यूल होगा, उसके बाद से भक्तों का आना जाना, इसकी क्रियाकलाप क्या होगी, यह आगे की बात है। लेकिन अयोध्या राम मंदिर को लेकर के जो 22 जनवरी को होने वाला अनुष्ठान है, प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ है, उसको लेकर के यह टाइमलाइन जारी किया गया था, जिसको लेकर के मैं आपके सामने इस टाइमलाइन को बताया। अब राम मंदिर बनने को लेकर के अगर चीजों को आप याद करिएगा, उसके पीछे अगर आप जाइएगा तो आप यह देख पाइएगा कि जब राम मंदिर का फैसला आया था, राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ, राम मंदिर बनने लगा, तो कई मंदिरों से, कई जगहों से, कई देश के कोने कोने से लोग चंदा भिजवा रहे थे। उसमें पटना का महावीर मंदिर था और इस तरह से कई मंदिरों से और कई मंदिरों के मठाधीश और उत्तराधिकारी राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग भेजे। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जब राम मंदिर लगभग बन करके तैयार हो गया, तो उसके बाद राम जी के प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर के अक्षत बंटवाया गया। अक्षत बंटवाने के बाद देश के कोने कोने से मिट्टी भी मंगवाया गया और कह सकते हैं कि मिट्टी मंगवा करके उस मंदिर में कहीं ना कहीं लगाया गया है, जिससे आपको और हमको यह एहसास हो सके कि राम मंदिर के बनने में हमने भी सहयोग किया है। उसके बाद से सार्वजनिक तौर पे लोगों से चंदा मांगा गया, लोगों ने राम मंदिर के नाम पर चंदा भी भिजवाया। अब उसके बाद से राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है और एक अनुष्ठान का शेड्यूल यानी कि टाइमलाइन जारी करके 16 जनवरी से 22 जनवरी तक का यह टाइमलाइन है, जिसमें 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का यह कार्यक्रम और अनुष्ठान शुरू होगा और 22 जनवरी को जाकर के समाप्त होगा। जिस दिन रामलला अपने मंदिर में, अपने गर्भगृह में और अयोध्या वाले मंदिर में जाकर के विराजमान होंगे। उसके बाद से पूरी दुनिया जहां अभी अयोध्यामय हो गई है, राममय हो गई है, तमाम लोग देश से विदेश से अयोध्या को देखने के लिए आ रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उस मंदिर का उद्घाटन होना है और देश के प्रधानमंत्री के साथ कई विदेशी अतिथि भी उस अयोध्या वाले धाम और अयोध्या वाले मंदिर पर आने वाले हैं। इसको लेकर के 15 जनवरी से बैरिकेडिंग शुरू कर दिया गया है, यानी कि 15 जनवरी के बाद से लिमिटेड लोग ही, सिलेक्टेड लोग ही मंदिर कैंपस में अंदर जा सकते हैं। उसके पहले कई लोग जाकर के वहां की वीडियो, वहां का विजुअल और वहां का फोटो शूट किए हैं, जिसको हमने और आपने सोशल मीडिया पर बखूबी देखा है। बाकी 15 जनवरी के बाद से सिलेक्टेड लोग ही उस मंदिर कैंपस में जा सकते हैं। उसके बाद जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हो जाएगा, उसके बाद से अयोध्या जाकर के घूमना, राम जी का दर्शन करना और अयोध्या को पूरे तरीके से देखना। इसके बाद की क्या गतिविधि होगी, उसके बाद का क्या टाइमलाइन होगा, यह बात की बात है। बाकी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर के 16 जनवरी से शुरू हो रहे प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के अनुष्ठान को लेकर के और फिर 22 जनवरी को रामलला के उस मंदिर में प्रवेश को लेकर के आपकी क्या राय है, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।